नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप हैं न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और एक बड़ी खबर हम आपके सामने इस वक्त लेकर उपस्थित हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सऊद मोहम्मद खालिद भी हैं, जिनसे आगे विस्तार से डिटेलिंग्स जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अवंतीपोरा में, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में रियाज नाइकू, हिजबुल का ये मोस्ट वांटेड आतंकी था, टॉप कमांडर था। उसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। एक लंबी मुठभेड़ के बाद अब से कुछ देर पहले कंफर्म्ड सूत्रों ने भी ये जानकारी दे दी कि रियाज नाइकू ढेर हो गया। और ऐसे में समझा जा रहा है कि हंदवाड़ा का बदला जो था वो पूरा हो गया। जब हम अपने सैनिकों को खो चुके थे, उसके बाद लगातार ये चल रहा था कि कब रियाज नाइकू मारा जाएगा। और देखिए सफलता मिली है। इसकी डिटेलिंग सऊद क्या है? देखिए आशा, ये समझना बहुत जरूरी है कि रियाज नाइकू का मारा जाना जो है असल में बहुत अहम है और ये बड़ी कामयाबी है। अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल हंदवाड़ा में रविवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे। ये सबसे पहली बात तो ये कि रियाज नाइकू का मारा जाना एक तरह से हंदवाड़ा का बदला है। अभी हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कल मेजर और कर्नल हमारे शहीद हुए, उनका अंतिम संस्कार हुआ। आज भी जो है गाजीपुर में हमारे एक जवान का अंतिम संस्कार हुआ यूपी के। लेकिन अभी अंतिम विदाई दी जा रही है। लेकिन हमने जो है रियाज नाइकू को मारकर उनका बदला ले लिया। अब अगर हम ये समझे आशा कि आखिर ये अहम क्यों हो जाता है, तो समझ लिए कि A++ कैटेगरी का रियाज नाइकू ये आतंकवादी है। और आप ये सोचिए कि सिर्फ ये सुरक्षा बलों के लिए ही बड़ी मुसीबत नहीं था या उनके निशाने पर नहीं था। आपको जानकर और बहुत लोगों को जानकर यह हैरानी होगी कि ये IS के भी निशाने पर था। आईसिस के निशाने पर खुद नाइकू था। अब ये असल में अंदरूनी बात यह है कि आईसिस दरअसल तमाम जो आतंकी संगठन है, आतंकी हैं, उनको अपने साथ ना करके ब्रॉडर लेवल पर काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नाइकू ने साफ तौर पर उसके साथ भी जाने के लिए मना कर दिया था और कह दिया था कि हमारा जो मकसद है हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, हम तुम्हारा साथ मंजूर नहीं है। लेकिन सऊद ये बताइए कि इस पर 12 लाख का इनाम घोषित था, कितना कुख्यात था, भारत में ऐसे कितने हमलों में शामिल रहा था? और जब 12 लाख का इनाम था, ये समझा जा सकता है कि ये इतना मोस्ट वांटेड रहा होगा कि इसकी तफ्तीश चल रही थी। और बड़ी बात ये कि अपने ही गांव में मारा गया, वहां पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी। अब ये देखिए एक बात की, पहले जो एनकाउंटर हुआ कैसे हुआ ये भी हम बता देते हैं कि दरअसल बहुत क्लियर इनपुट्स थे कि रियाज नाइकू अपने गांव में एक घर में ऐसे छिपा हुआ है। हो क्या रहा था कि आमतौर पे जो इतने टॉप कमांडर होते हैं आशा, वो एक जगह पर नहीं होते, वो लोकेशंस जो है ना अपनी बदलते रहते हैं। लेकिन इनपुट्स मिल रहे थे लगातार कि रियाज नाइकू जो है वो लगातार एक ही लोकेशन पर बना हुआ है। इसीलिए आप देखिए कि अवंतीपोरा हो, डोडा से भी अभी कल एक आतंकवादी पकड़ा गया। आज अवंतीपोरा में यह एनकाउंटर हुआ। एक और आतंकी भी आज मारा गया के साथ। और उसके अलावा अभी भी वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, कुछ और भी बताया जा रहा है कि आतंकी है। उसके अलावा एक घर को भी उड़ा करके एक आतंकी को ढेर किया गया। ये लगातार ऑपरेशन चल रहे थे। लेकिन जब कोई ऑपरेशन होता है, इस तरह के जब ऑपरेशंस होते हैं, तो एक लिमिटेशंस के बाद, एक वक्त के बाद इसे रोका जाता है या थामा जाता है। लेकिन ये लगातार चलता रहा। ये सर्च ऑपरेशंस अलग अलग जगहों पर चलते रहे। हमारे 5 जवान शहीद हो गए, फिर भी नहीं रोका गया, क्योंकि बहुत क्लियर इनपुट थे कि रियाज नाइकू दरअसल घाटी में मौजूद है और एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में भी इनपुट था। अब कल जो है तकरीबन 11:30 सवा 11 के बीच में ये ऑपरेशन शुरू हुआ रात को। और कल रात में जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो वहां पर 14-15 घर हैं। उन घरों में जो तमाम लोग रहते, पहले उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया और इस घर पे सीधे टारगेट किया गया और ये सुबह तक चलता रहा। अभी जो हम ये कंफर्म न्यूज दे रहे हैं, दरअसल हमारे कंफर्म सोर्सेज ने भी ये बताया, तब हम बता रहे हैं। हमारे संवाददाता हैं आसिफ सोहाब, उनके माध्यम से तकरीबन 2 घंटे पहले से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी, आ रही थी, अपुष्ट खबरें आ रही थी कि वो मारा गया है। ट्विटर पर भी अगर लोग एक्टिव रहे होंगे तो देखा होगा। लेकिन अब जो है इसकी आधिकारिक सूचना भी हो गई है और अब कंफर्म सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि वो मारा गया है। इतना कुख्यात था कि इस पर 12 लाख का इनाम था। इतना क्या था कि इसे जो है सेना ने A++ की कैटेगरी दी थी। अब इसके पीछे ये कैसे एक्टिव रहता था, कैसा नहीं रहता था, ये भी जल्दी से आशा कुछ सवाल पूछो उससे पहले मैं बता दूं। असल में ये घाटी में आतंकवाद का नया पोस्टर बॉय था। अच्छा। बुरहान वानी के बाद यही सबसे बड़ा आतंक का पर्याय था और बहुत ज्यादा एक्टिव था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उसने अभी हाल ही में एक वीडियो जारी किया था, जो जेल स्टाफ है उस पर हमले की धमकी दी थी जी। उसके अलावा आपको याद होगा पिछले साल करीब जो है पुलिस वालों के अपहरण का एक ऑपरेशन चला था, आतंकवादियों ने किया था। एसपीओस को, पुलिस जवानों को अपहरण कर दिया जाता था, उनको टॉर्चर करने का वीडियो जारी किया जाता था। और फिर हमने कई बार दिखाया भी कि हमारे जो वीर जवान थे, हमारे जो पुलिस वाले भी थे, एसपीओस थे, वो डिगे नहीं थे और
उनके टॉर्चर को भी हंसते हंसते सह गए और फिर वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन ये जो पूरा ऑपरेशन था ना, वो रियाज नायकू ने ही इसको पूरी तरह से ऑपरेट किया था और चलाया था। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी भी दे दें इस बीच, देखिए साउद ने आपको बताया कितना महत्वपूर्ण है इसका मारा जाना, ढेर कर देना, क्योंकि मनोबल जो है वो टूटेगा। आतंकी रीढ़ तोड़ने का काम एक तरीके से हमारे सुरक्षा बलों ने अभी किया है। आप जानते हैं कोरोना का कहर है, जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं। इसके बावजूद इसी कोरोना की आड़ लेकर के आतंकियों की बड़ी तादाद में घुसपैठ करवाई जा रही है, मंसूबे बढ़े हुए हैं। हम 3 दिन में अपने 8 जवानों को खो चुके हैं और यह शहादत का बदला लिया गया है, इतना समझ लीजिए। 2010 जब शुरुआत हुई, यह भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। 2010 में एक घटना के बाद रियाज नायकू को जेल जाना पड़ा था और उसके बाद जब ये बाहर निकला तो एकदम बदला हुआ शख्स था। वो पूरी कहानी बताइए। असल में ये टीचर था, एक मैथ्स का टीचर था। अब सोचिए कि ये पहले जो है ना, ये जब ये घटना हुई उसके बाद इसका पूरा माइंड चेंज हो गया और ये आतंकवादी हो गया। लेकिन आपको बताऊं कि असल में ये सब्जार बट इससे पहले जो आतंक का पर्याय था वो मारा गया था, जो कमांडर था हिजबुल का। उसके बाद इसने दरअसल कमांड संभाली थी। अच्छा। उसके बाद पिता ने जब इसने आतंकवाद का रास्ता अख्तियार किया था तो इसके अच्छा 2018 में सोचिए, महज 2 साल पहले इसने आतंकवाद का रास्ता अख्तियार किया था जी। और जब पिता से इसके बारे में रिएक्शन लिया तो पिता ने कहा था कि ये मर चुका है मेरे लिए। बताइए। तो 2018 में ज्वाइन किया हिजबुल और सोचिए 2 सालों के भीतर ये हिजबुल का टॉप कमांडर बन गया। ये बुरहान वानी की जगह लेने वाला शख्स बन गया। इसने ऐसी तमाम घटनाओं को अंजाम दिया और हमला ये कहां करता था? सीधा सीधा सेना की छाती पर हमला किया करता था, सेना को चोट पहुंचाने का काम करता था जम्मू कश्मीर में। क्योंकि और बाकायदा चुन चुन कर कि जो छुट्टी गए हुए हैं ऐसे सुरक्षा कर्मियों को उठा लिया गया रातों रात, उनके परिवार वालों को अचानक से हमला किया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। और इससे जुड़े फैक्ट्स जी सऊद आप फैक्ट्स पूछ रही थी, वो असल में रह गए थे। मैं जरा चाह रहा था कि वो आ जाते कि असल में जब अभी कुछ वक्त पहले ना रियाज नायकू के पिता का इंटरव्यू हुआ था, घर वालों का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें कई बातें उन्होंने बताई थी। उन्होंने बताया था कि दरअसल वो इंजीनियर बनना चाहता था, मैथ्स में बहुत अच्छा था। अब ये सोचिए कि उसे 12वीं में उसके पिता ने बताया कि 600 में से 464 नंबर मिले थे। अच्छा, बताइए। पढ़ने में बहुत अच्छा था, प्राइवेट स्कूल में भी वो मैथ पढ़ाने लगा था। एक बार जो है वो आतंकी इसलिए बना कि 2010 में 17 साल के अहमद मंटो की आंसू गैस की गोला लगने की वजह से मौत हो गई थी। एक शख्स था, उसके बाद इसका माइंडसेट बदलने लगा था। 2010 में इसने पूरा एक्टिवली जो है शुरू किया था 2018, और उसी वक्त इसके माँ बाप भी कहते हैं कि हमने ये मान लिया है कि हमारे लिए 2018 में मर चुका है। लेकिन 2010 से ही देखिए बहुत सी चीजें इफेक्ट होने लगी थी। और घाटी में हमको यह भी समझना होगा कि जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो बहुत से युवा हैं जो इसका विपरीत कहीं ना कहीं अपने ऊपर असर ले लेते हैं, और उन्हीं युवाओं को इसने शामिल किया था। सोचिए बड़ी तादाद में युवाओं को, क्योंकि एक पढ़ा लिखा शख्स था, मैथ्स का टीचर था, इंजीनियर बनना चाहता था, और तब ये आतंकी बन जाता है एक घटना के बाद। और उसके बाद लगातार इसकी तलाश खोजबीन चल रही थी। आपको यह भी बता दें कि यही वो शख्स है रियाज नायकू, जो दरअसल जब कोई आतंकी मरता है उसके बाद आपने देखा होगा अब एक नया चलन चल गया है कि गोलियों से सल्यूट किया जाता है, गोली दागकर सल्यूट किया जाता है। यही शख्स है जिसने उसकी शुरुआत करवाई थी और इससे बड़ी तादाद में युवा प्रभावित थे। लगातार युवाओं को कश्मीर में ये शामिल भी करवा रहा था और आगे ये बहुत मजबूत रीढ़ साबित हो सकता था, लेकिन इसी रीढ़ को तोड़ने का काम सेना ने किया। जी हाँ, एक चीज जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि कैसे जो अहमद मट्टो की आंसू गैस की गोला लगने से मौत हुई थी, असल में हुआ क्या कि उसके बाद बहुत मात्रा में ना बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई थी। जी जी। उसी में ये 2010 में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद जब वो वापस आया तो बिल्कुल बदला हुआ था। 2012 में दरअसल इसने अपने पिता से भोपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 7,000 रुपए लिए। अच्छा। और वो गया एडमिशन लेने के लिए, लेकिन वापस कभी लौटा नहीं। तो 2010 के बाद से ये गायब था। 2018 में इसके बारे में और बहुत सी चीजें पता चली थी, लेकिन 2010 के बाद से ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। उसके बाद में जब सब्जार भट्ट मारा गया उसके बाद ये कमांडर बना। लेकिन इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपहरण दिवस जैसी साजिश रची इसने। उसके अलावा अभी जिसने ऑडियो जारी किया था और वीडियो जारी किया था, जेल स्टाफ पर हमले की बात इसने कही थी, जो हम पुलिस
पुलिस वाले को परिजनों का अपहरण कर लेता था और वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता था। ये जो तमाम चीजें थी वो इसको और ज्यादा खतरनाक बनाती थी, क्योंकि ये अलग अलग मॉड्यूल तैयार करता था सेना का मनोबल तोड़ने के लिए, और ये अलग तरह का ऑपरेशंस अंजाम दिया करता था। इससे पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा कि पुलिस वालों पर, क्योंकि पुलिस वाले आमतौर पर जो एसपीओज होते हैं आशा, वो कश्मीर के अपने बाशिंदे होते हैं, और ये जो आतंकवादी पुलिस ऑफिसर्स जो, हाँ, लेकिन ये जो ये आतंकवादी होते हैं या ये जो मिलिटेंट्स हैं वहां पर जो भटके हुए नौजवान हैं, वो तमाम ऑपरेशंस तो करते हैं, लेकिन इसका खास ख्याल रखते हैं कि कश्मीरियों पर इसका असर ना पड़े, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके मुताबिक ये होता है कि हम कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अगर वो कश्मीरियों पर अत्याचार करेंगे तो क्या जवाब देंगे? जो कश्मीर के लोग हैं उन पर अटैक नहीं करते थे और उनको कहीं ना कहीं शेड देने की कोशिश करते थे, लेकिन इसने उसको भी कहीं ना कहीं एक नया मोड़ दिया। एसपीओज पर यह आरोप लगाता था कि एसपीओज होते कौन थे? दरअसल एसपीओज कुछ वो लोग होते हैं जो पुलिस को पहले जानकारी देते थे, और शायद पहले जो मिलिटेंसी में थोड़ा बहुत एक्टिव थे लेकिन बाद में वापस आते थे, तो एसपीओज उनको बनाया जाता था। और ये भी है कि वो पुलिस को इंफॉर्मेशन देते थे, लोकल इंटेलिजेंस का भी काम करते थे, और एक फिक्स सैलरी दे दी गई थी पुलिस की तरफ से। एक्टिव पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन वो होते कौन थे? आमतौर पर कश्मीरी, लेकिन उन पर भी उनको अपहरण करना, उनको टॉर्चर करना, इससे भी ये बाज नहीं आता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक जाता था। और देखिए कई बार इसको घेरा गया था, लेकिन हर बार ये बच निकलता था। इस बार मारा गया, अपने ही गांव में मारा गया, और क्योंकि गांव में लोगों को अच्छे से जानता था, समझता था, इसलिए पहले इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा, तब जाकर के इस आतंकी को ढेर किया गया है। और बड़ी सफलता। एक बहुत अहम बात आपको लेकिन बता दें, पिछले साल असल में इसने सबको चौंका दिया था आशा। असल में पिछले साल इसने एक वीडियो जारी करके कश्मीरी पंडितों का स्वागत कर दिया था। ये भी चर्चा में आया था। ये हुआ कि पिछले साल कहा, और स्वागत करते हुए कहा कि आप वापस घाटी में आइए, आतंकी कश्मीरी पंडितों के दुश्मन नहीं है। ये माइंड आप सोचिए कितना शार्प माइंड था। असल में ये बहुत तेज था पढ़ने में, मैथ्स में तेज था, बहुत कैलकुलेटिव था। आप सोचिए कि किस लेवल तक इसका माइंड चलता था। लेकिन कुछ काम डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि ये कश्मीरी पंडितों का ये बहुत हितैषी रहा हो, लेकिन इसकी क्या मंशा थी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा जरूर रही होगी। एक सॉफ्ट टारगेट शायद आगे उनको भी बनाया जाता, लेकिन बहुत बड़ा मनोबल तोड़ने का काम सुरक्षा बलों ने किया है, और ये बड़ी कामयाबी है काफिर बता चुका है सेना के लिए। बहरहाल हमारे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हम उपस्थित होते रहेंगे। शुक्रिया सऊद आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए। और जल्दी से आशा अपने तमाम लोगों का जो लाइव पर हमारे साथ देखिए लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।